वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 11 अ कर्जिस एक्ट का हिंदी अनुवाद। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेसन 11 अ कर्जिस एक्ट। It was Sunday and the school was closed. Gayatri was very excited. यह रविवार था और स्कूल बंद था। गायत्री बहुत उत्साहित थी। She was going fishing in the sea with her father. वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रही थी। Gayatri's father was a fisherman. जो गायत्री के पिता थे वो मछुआरा था। Every day he went out fishing to the sea. हर दिन जो उनके पिता थे, गायत्री का जो पिता था, हर दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। He had promised Gayatri that he would teach her fishing. तो जो गायत्री के पिता थे उन्होंने गायत्री को वचन दिया था कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's profession when she will grow up. जो गायत्री थी वो अपने पिता का जो उनका प्रोफेशन था, वो मछुआरे थे, उसको अपनाना चाहती थी और बड़े होकर मछुआरे ही यानी कि बड़े होकर वह अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी। As Gayatri was tying her shoelace, she heard a news flashed on radio. जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी तो उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. अगले 24 घंटे में उनके गांव में चक्रवाती तूफान आने की संभावना थी। She knew that the cyclonic would bring strong wind. वह वृक्षों को गिरा देगा और घरों को नष्ट कर देगा। There would be heavy rain which cloud cross flood. घरों को तबाह कर देगा। आगे है भारी वर्षा होगी जिससे बाढ़ आ सकती है। मतलब यानी कि तेज बरसात होगी जिससे कि बाढ़ आएगी। She reduced outside to warn her father. वो अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर भागी। Both of them heard the loud clap of thunder. दोनों ने जो है बादलों को गड़गड़ाते सुना। बादलों की गर्जना जो थी उसको सुना। Big drops of rain started falling. बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। They could see the waves of the sea racing higher and higher. उन्होंने देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो बड़ी और बड़ी, मतलब कि काफ़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। समुद्र में काफ़ी बड़ी लहरें उठने लगी। It was late in the evening. शाम का समय था। The cyclone had hit the area. जो चक्रवाती तूफान था वो उनके क्षेत्र में आ चुका था। It had been raining continuously. जो बरसात थी वो लगातार बरसात हो रही थी। Flood water had already entered Gayatri's house. जो बरसात का पानी था वो जो पानी भी आ चुका था। जो बरसात का पानी था वो गायत्री के घर में पहले से आ चुका था। She had placed all the small household items like food articles, utensils, candle and matchbox on beds, table and chairs. जो छोटी मोटी हाउस घर की चीज़ें होती हैं उनको जो है उसने और उसके माता पिता ने जो है उठाया, जो कि मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि माचिस की डिब्बी, मोमबत्ती, बर्तन, टेबल, कुर्सी, इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने उठाई और वहाँ से बाहर निकले। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस. जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि जो उनका घर था उसके अंदर बहुत सारा मतलब पूरा पानी एकदम भर गया था. आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, उन लोगों ने जो है
एक असुविधाजनक रात के बाद जो है गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुकेड अराउंड। जो गायत्री थी वो अपनी छत पर गई और चारों तरफ उसने अपना सर घुमाकर देखा। द एंट्री एरिया ऑफ सबमर्जेड इन वाटर ओनली। जो पूरा एरिया था वो जलमग्न हो गया था, सबमर्जेड हो गया था इन वाटर, पानी से। ओनली अ फ्यू हाउसेस क्लाउड बी सीन। बस कुछ ही घर थे जो उसमें दिखाई दे रहे थे। द लिटिल हंट्स नियर हर हाउस क्लाउड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लोड। जो गायत्री के घर के आसपास की झोपड़ियाँ थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged। जो बेघर लोग हो गए थे, यानी कि मतलब जिनका बाढ़ में घर डूब गया था या टूट गया था, वो लोग पेड़ों की टहनियों पे बैठे थे या तो उन जगहों पे बैठे थे जो कि पानी से बची हुई हैं। मतलब यानी कि क्योंकि हर चीज़ तो पानी में डूब गई थी, तो जो चीज़ें पानी के ऊपर थी उन पे वो लोग बैठे हुए थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री उनके लिए कुछ करना चाहती थी। शी स्विम टूवर्ड द बोट लेइंग आउटसाइड हर हाउस। जो गायत्री के घर के बाहर नाव थी, वो उस तक तैर के पहुंची। क्योंकि पानी भरा था तो वो चल के नहीं जा सकती थी, वो तैर के वहां तक पहुंची उस नाव तक। शी रोड पावरफुली टूवर्ड द मैरोनेड पीपल। यानी कि अवरुद्ध लोगों की तरफ वह पूरे बल के साथ नाव चलाकर पहुंची। She helped them board the boat and rowed to the town hall। यानी कि उसने जो लोग थे उनको नाव पे चढ़ने में उनकी मदद की और टाउन हॉल की तरफ नाव चलाई। जो गायत्री थी उन्होंने उन लोगों को नाव पे बैठाया और टाउन हॉल की तरफ नाव को ले गई। There they were received by the district authorities। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchbox and candles। जो गायत्री थी वो वापस आई, जहाँ पे वो गई थी वहाँ से वापस आई और अपनी माँ से अनुरोध किया कि मुझे ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें मुझे दे दो। वो क्या चीज़ें थी? कपड़े, खाना, माचिस के डिब्बे और मोमबत्तियाँ, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो गायत्री ने अपनी माँ से मांगी। She packed them in a waterproof bags and returned to the town hall। जो उसकी माँ थी उन्होंने ये सारी चीज़ें एक वाटरप्रूफ बैग में पैक की और उन चीज़ों को लेके गायत्री जो है वापस टाउन हॉल की तरफ चली गई। She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people। तो जो गायत्री थी उसने वह सामान स्थायी बसेरे के परिसर को पकड़ा दिया, जिसने उसे लोगों में बांट दिया। They felt warm and happy। जो लोग थे उन्होंने आराम और प्रशंसा महसूस की। गायत्री was happy to the see cloud do a little to help them। जो गायत्री भी प्रसन्न थी कि वह उन लोगों की थोड़ी मदद कर सकी। She had helped her neighborhood in their hour to need। उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। तो इसी के साथ जो हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने लेसन 11 का हिंदी अनुवाद बताया आपको। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे चल के हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।